तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम हीरोइन के सूत्र के द्वारा त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना सीखने वाले हैं। दोस्तों, इसी में हमने एक क्वेश्चन लिया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तीनों भुजाएं क्रमशः 15, 40 एवं 45 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों, एक त्रिभुज ABC है जिसकी एक भुजा हमने 15, एक भुजा 45 और एक भुजा 40 मान ली है। ठीक है दोस्तों, अब इसका हमको क्षेत्रफल बताना है। तो चलिए दोस्तों, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं हीरोइन के सूत्र के द्वारा। तो दोस्तों, हीरोइन का सूत्र सबसे पहले जानते हैं किस प्रकार है। तो सबसे लिखेंगे हम त्रिभुज का सूत्र या हीरोइन का सूत्र। ठीक है, ये लिखने के बाद हम लिखेंगे हीरोइन का सूत्र। तो दोस्तों, हीरोइन का सूत्र होता है, पहले तो एक अंडर रूट आएगा। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे कि फिर एस माइनस ए ब्रैकेट में, फिर एस माइनस बी ब्रैकेट में, फिर एस माइनस सी ब्रैकेट में। ठीक है, ये होता है हीरोइन या त्रिभुज का सूत्र, जिससे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसको कहते हैं हम हीरोइन का सूत्र। तो दोस्तों, इसमें ए बी सी तो आपको पता चल गया, ए बी सी भुजाएं होगी, लेकिन इसमें जो एस एस दिया हुआ है वो क्या है। तो दोस्तों, इसमें एस है अर्ध परिमाप। ठीक है, वो किस प्रकार होता है दोस्तों, जो तीनों भुजाएं होती है उन तीनों भुजाओं को जोड़कर उसमें 2 का भाग दे देंगे। एस इसका सूत्र भी होता है एस निकालने का, जिसको हम अर्ध परिमाप कहते हैं। तो इसका सूत्र होता है दोस्तों, आप देख लीजिए, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक है, इसको मैं लिख भी देता हूँ, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी कि तीनों संख्या 15, 45 और 40 को जोड़ देंगे और बटे में 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 100 बटे 2 हो जाएगा संख्याओं का योग, और अब ये कट जाएंगे तो 50। तो हमारा जो एस होगा वो 50 होगा इस क्वेश्चन में। आप कौन सा भी क्वेश्चन काल निकालेंगे उसका आपको एस निकालना पड़ेगा। फिर ए मैंने 15 मान सकता हूँ, ए को 30 भी मान सकता हूँ, ए को 45, जो हमको संख्या दी गई है ना उनमें से मानना है। 3 होगी और 3 ही हमारे ABC है। तो इसमें हम त्रिभुज का आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप ए की जगह 15, 45 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्योंकि ABC हमने माना है, ABC का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सूत्र लिख देता हूँ यहाँ पर एस, और ठीक है, फिर अंडर रूट एस के ऊपर, फिर यहाँ पर एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी, फिर इनका ब्रैकेट बना दिया मैंने। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एस की जगह 50 लिख देंगे, फिर जो एस माइनस ए है वहाँ 50 माइनस ए है हमारा 15, तो माइनस 15 लिख देंगे। फिर यहाँ पर एस है तो एस बराबर 50, और माइनस बी है तो बी है 45, 45 लिख देंगे। एस है 50 और माइनस सी है 40, तो 40 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर संख्या है ना उनको घटा लेंगे। तो जैसे 50 का तो 50 वो बाहर वाला रहने देंगे, और ठीक है, फिर यहाँ 50 माइनस 15, तो यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिख देंगे 35। फिर यहाँ 50 माइनस 45 तो बचेंगे 5, तो 5 हम ब्रैकेट में लिख देंगे। उसी प्रकार 50 माइनस 40 10 बचेंगे, 10 ब्रैकेट में लिख देंगे। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये चारों संख्या ये आपस में गुणे में है, यानी कि इनके बीच में गुना है, तो हम गुना इन ब्रैकेट को हटाकर गुना लिख देंगे। ठीक है, इतनी संख्या आने पर हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर 4 संख्या होगी हमारे पास, ठीक है, तो अब चारों संख्याओं का क्या करेंगे दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जिससे ये संख्या क्या है, छोटी हो जाएगी। उससे हम क्या है, कॉमन ले सकते हैं इन संख्याओं में। तो अभाज्य गुणनखंड की पूरी वीडियो मेरे चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं, और मैं लिंक भी हमको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आसानी से आपको इसे कर लेना है। 35 के 5 इंटू 7 होगा, 5 का तो 5 ही होगा दोस्तों। ठीक है, और 10 का होगा 2 मल्टीप्लाई 5। अब इनका अंडर रूट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अभाज्य गुणनखंड आपको आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों, फिर हम इसका अंडर रूट कर लेंगे। अब देखिए, जो संख्या 2 बार है, या ऐसे करिए आप उन संख्याओं का जोड़े बना लीजिए, जैसे 2 का जोड़ा, तो 2 बार है तो एक जोड़ा बना लिया। 5 2 बार है तो 2 एक जोड़ा बन गया। 5 2 बार एक बार और है तो 2 एक जोड़ा बन गया। फिर इन जोड़ों को एक एक संख्या बाहर लिख दें, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब 7 और 5 एक ही है, तो इनको हम अंडर रूट के अंदर ही रहने देंगे। ठीक है, तो अब देखिए, जो बाहर वाली संख्या है इनका गुना कर देंगे, 5 दूनी 10 और 5 50,
और यहाँ पर अंदर वाली संख्या 7 × 5 तो 35, तो 50√35 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है दोस्तों, ये लिखना मैं थोड़ा भूल गया हूँ, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर। मैंने दोस्तों आपको एक आसान विधि द्वारा त्रिभुज के क्षेत्रफल हीरोइन विधि द्वारा निकालना सिखाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एक दोस्तों आपको बात बता दूं, अगर कोई भी संख्या कॉमन आती है, सभी संख्या कॉमन आ जाती है तो आंसर वही होगा, कोई